हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पिक पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। यस, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या दिया है? इनकम रिसीवेबल। यस, तो कौन सा एडजस्टमेंट करने वाले? इनकम रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस। आप सबको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इनकम रिसीवेबल का एडजस्टमेंट है? तो सबसे पहले यहाँ देख लो, फिक्स डिपॉजिट दिया है 15,000, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड 1000। यस, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का सिचुएशन है। नेक्स्ट आपका आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या पूछा है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल। मैंने क्या बताया था? ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट्स आएंगे? सिंगल इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट्स? सिंगल इफेक्ट्स। और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, 2 इफेक्ट्स। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए क्या है? फिक्स डिपॉजिट इज एन असेट्स। यस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड कहाँ लिखेंगे? PNL के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। यस, ये हम लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसके 2 इफेक्ट्स आएंगे। तो फिक्स डिपॉजिट अभी हम कहाँ लिखेंगे? वेर वी विल राइट फिक्स डिपॉजिट। तो देखो, हमने आंसर में देखो PNL बनाया है एंड बैलेंस शीट बनाया है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास क्या दिया है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ऊपर जो क्वेश्चन है, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी या असेट्स? असेट्स में जाएगा। कितना? 15,000। तो हम बैलेंस शीट में यहाँ असेट्स में लिख देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। हाउ मच? 15,000। बराबर हो गया? यस और नो? एडजस्टमेंट है तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे? उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। हो गया? ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट फिक्स डिपॉजिट का हो गया। अभी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड, ये वाला कहाँ जाएगा? PNL के क्रेडिट साइड। दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिख रहा है, CR। तो यहाँ लिखूंगी, क्या लिखूंगी? ये ही लिखना है आपको। यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे? नो, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड। यस, कितना है? 1000। तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। यस, हो गया? ये दोनों के सिंगल पोस्टिंग्स हो गए। कहाँ से निकाले हमने? ट्रायल बैलेंस से इनको पोस्टिंग कर दिया अपनी अपनी जगह पे। इसको कर दिया कहाँ पर? PNL में। और फिक्स डिपॉजिट को हमने कर दिया असेट्स में। हो गया? देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट काम होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। मतलब फिक्स डिपॉजिट मालूम है, अपनी मम्मी डैडी कहीं ना कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फिक्स डिपॉजिट में। कहाँ जाएंगे? फिक्स डिपॉजिट। तो एडजस्टमेंट में जो क्वेश्चन बोला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, आना ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, तो वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया ऐड इंटरेस्ट ऑन FD, लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में 1200 कर दिया हमने ऐड। पेंसिल से आप करोगे अंडरलाइन। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा? सेकंड कॉलम में 16,200। हो गया? ये फर्स्ट इफेक्ट डन एडजस्टमेंट का। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे? PNL के क्रेडिट साइड मतलब क्या? इनकम साइड। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज ए इनकम। तो हम यहाँ पर कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन FD। कितना है? 1200। तो 1000 and 1200, हाउ मच इट विल बी? 2200। समझ में आया? सबको समझा? ये देखो क्या बोला है, देखो ऊपर लिखा है इनकम रिसीवेबल हमेशा क्या होता है? PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके ऐड होगा। ऐड का साइन दिया है। और बैलेंस शीट में असेट साइड। अंडरस्टूड? इनकम रिसीवेबल ऑलवेज बी ऐड। यस, कहाँ? असेट्स में ऐड होगा और PNL के क्रेडिट साइड जाएगा। अंडरस्टूड? adjustment number 5th, income receivable. Okay, now we will do next
एडजस्टमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, दैट इज़ बैड डेट्स। यस, बैड डेट सबको दिख रहा है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ों में। तो अभी हम करने वाले हैं बैड डेट्स। हम सिंपल वाला बैड डेट्स करने वाले, डिफ़िकल्ट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बैड डेट्स पहले यही आ जाए, उसके बाद डिफ़िकल्ट वाला करोगे, बहुत मज़े लोगे ये बैड डेट्स सीखने में। बैड डेट्स क्वेश्चन में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस कौन सा लिखना है, कैसे करोगे। तो सबसे पहले देख लो, अभी ध्यान से देख लो, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया जाता है, एडजस्टमेंट में क्या पूछा जाता है, तो हमें लिखना क्या होता है। देखो, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, बैड डेट्स, सन्ड्री डेटर्स एंड आरडीडी। तो अगर आपको बैड डेट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको याद रखना है, मुझे बैड डेट्स चाहिए और सन्ड्री डेटर्स चाहिए, बराबर हो गया। देन आफ्टर यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बराबर। ये हो गया आपका न्यू बैड डेट्स 1000 रुपीज़ वाला। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये फुल फॉर्म है आरडीडी का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ मच परसेंट, 3%। किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, हो गया। अब जब आप पेपर सॉल्व करोगे, आप मार्किंग करोगे एडजस्टमेंट के, तो आपको जब दिखता है कि मुझे एडजस्टमेंट में बैड डेट्स वाला भी दिया है, तो आप किसको किसको टिक करोगे, बैड डेट्स को टिक करोगे और सन्ड्री डेटर्स को टिक करोगे। बैड डेट्स कहाँ जाएगा आपका पोस्टिंग, पीएनएल अकाउंट, बराबर। सन्ड्री डेटर्स आपके कहाँ जाने वाले हैं, असेट्स, बराबर। और आरडीडी आपका क्या होगा, आरडीडी आपका लेस होगा, कहाँ जाके, पीएनएल में। समझ में आया। तो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी सारे चीज़ें आएंगे। दिख गया, आपने टिक कर दिया दोनों आइटम्स को, बैड डेट और सन्ड्री डेटर्स को। तो अभी बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे, बैड डेट्स हम लिखेंगे नीचे, दिख रहा है, मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, BRCR, बैड डेट्स का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है। क्या है, फर्स्ट क्या है, टू बैड डेट्स, add a new bad debts, add a new RDD, एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड RDD, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना ही है। क्या है, टू बैड डेट्स, add a new bad debts, add a new RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD। यस। और एक चीज़, अब मिस कैसे पता चलेगा कि किधर क्या लिखने का। टू बैड डेट्स हमेशा कहाँ से आएगा, आपको ट्रायल बैलेंस में से, बराबर। और ओल्ड आरडीडी कहाँ से आएगा, हमेशा ट्रायल बैलेंस में से। समझ में आया। तो अभी आप बोलो मिस कहाँ कैसे लिखेंगे। देखो, अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है बैड डेट्स, कहाँ लिखेंगे, पीएनएल कितना, 400। तो देखो, टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस लिखा है, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर ऊपर 400, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बोला ओल्ड आरडीडी, वो भी ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर तो ओल्ड आरडीडी करके लिखा हुआ कुछ नहीं, लेकिन आरडीडी है ना, लेकिन कौन सा अमाउंट में, क्रेडिट अमाउंट में। तो क्रेडिट अमाउंट आपके डेबिट अमाउंट में जाएगा, तो वो हो जाएगा लेस, आरडीडी ये हमेशा लेस हो जाएगा 1000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1000। कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से लिखा। बैड डेट्स ये हो गए 400, ओल्ड आरडीडी विल बी कम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, अंडरस्टूड, हो गए। ये दोनों बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी ऑलवेज बी कम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। और बीच में ये दोनों दिख रहे हैं, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, कहाँ से आएगा, एडजस्टमेंट से। दिख रहा है क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000, तो ये हो गया आपका न्यू बैड डेट्स। एंड मतलब ये सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया। एंड मतलब ये सेंटेंस को डिवाइड कर रहा है। एंड के बाद जो क्या दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिख रहा है आरडीडी, दिखा, किसके ऊपर निकालेंगे, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। समझ में आया। तो अभी हमने बैड डेट्स और आरडीडी के पोस्टिंग कर दिए ट्रायल बैलेंस में से। अभी नेक्स्ट अपना पोस्टिंग बाकी है सन्ड्री डेटर्स, कितना है 40,000। तो हम बैलेंस शीट के असेट साइड चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, हाउ मच, कितना दिया है 40,000। तो फर्स्ट कॉलम में मैं लिख दूंगी 40,000, हो गया, डन, लिख दिया।
मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग डन, ऊपर के डन, तो अब इसको देखना नहीं, क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट। देखा, अभी एडजस्टमेंट में क्या दिया है, देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो पहला वाला सेंटेंस एंड के पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स कितना, 1000। हमेशा याद रखना न्यू बैड डेट्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा 1000, लिख दिया। एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैंने एक इफ़ेक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर मैंने PNL में ऐड किया है तो सन्ड्री डेटर्स में जाके मैं क्या करूँगी, लेस, सेम लिखूँगी, लेस न्यू बैड डेब्ट्स बराबर कितना है, 1000 हो गया। ब्रैकेट में डालो, अंडरलाइन करो, 40,000 में से 1000 गया, 39,000 हो गया। डन, समझ में आया दोनों इफेक्ट्स, समझा। सेंटेंस कंप्लीट, फर्स्ट सेंटेंस एंड के पहले वाला सेंटेंस कंप्लीट, एंड के बाद वाला सेंटेंस रीड करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, दिख रहा है। तो अभी क्या बोला है, जो हम RDD निकालेंगे वो 3% निकालेंगे, किसके ऊपर, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। तो अभी मेरा सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू तो 40,000 है, उसके ऊपर मैं 3% निकालूंगी। नो, आपने जो न्यू बैड डेट से लेस किया, लेस करने के बाद जो आपका वैल्यू आया 39,000, उसके ऊपर आप 3% निकालोगे। तो यहाँ मैं करूँगी, देखो 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100 बराबर 20 कट 20 कट इज इक्वल टू 390 मल्टीप्लाई बाय 3, 390 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 1170। कितना आया, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 3% कितना है, 1170। तो अभी हम क्या करेंगे, 3% निकाला तो न्यू RDD में यहाँ पर करेंगे 1170 से ऐड, हो गया ऐड न्यू RDD 1170, और सन्ड्री डेटर्स में जाके हम करेंगे लेस। यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ लेस होगा, लेस न्यू RDD बराबर कितना, 1170। हर एक डिजिट के नीचे लिखोगे ना तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही आपका रॉन्ग होगा। हो गया। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करूँगी, नीचे माइनस 39,000 में से 1170 से माइनस बराबर 10 में से 7 हाउ मच, 3, 9 में से 1 8 7 37,830। बच्चे शर्माते ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको करना है करेक्ट एक्यूरेट आंसर के लिए। मुझे आंसर मिल गया, मैंने क्या किया, आउटर कॉलम में लिख दिया, कहाँ के, सन्ड्री डेटर्स के। 39,000 में से 1170 को माइनस किया, 37,830 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद अभी यहाँ पर अपना तो बाकी है 400, 1000, 1170, ये तीनों को हमें करना क्या है, दिख रहा है, ऐड का साइन दिया है। तो क्या लिखेंगे, कितना आएगा, आया, यहाँ अंडरलाइन करना पेंसिल से। अभी उसको 2570 को 1000 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1570। अंडरस्टूड, समझ में आया। 2 बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD, हो गया। सन्ड्री डेटर्स में न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD हमेशा लेस होता है। आपको पहले ही बता दो, बैड डेट्स मुझे कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस, और ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस। दिया है तो लिखोगे, नहीं दिया तो यहाँ पर डैश कर दोगे, और जो भी अमाउंट ऊपर ऐड करके आएगा वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा। अंडरस्टूड। इफ़ यू फाउंड एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन, ओके। तो आज हमारा ये 6 एडजस्टमेंट, जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट डन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे नॉर्मल आने वाले हैं, बैड डेट्स कंपलसरी है। Our next adjustment is
अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स, हम दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, सेम सिचुएशन है, ठीक है। क्या दिया, परचेज 65,000, सेल्स 85,000, सन्ड्री क्रेडिटर 23,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, यस। तो यहाँ पर बोला है अनरिकॉर्डेड परचेज, इसका मतलब होता क्या है, मतलब कहीं पर हमने रिकॉर्ड लिखा हुआ नहीं है या हम भूल गए, ओके। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया, गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर परचेज ऑन 31 मार्च 2022। मैंने 8,000 का गुड्स खरीदा था कभी 31 मार्च को, लेकिन क्या, एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया कि भाई लास्ट में मैंने खरीदा, लेकिन मैंने परचेस बुक में तो एंट्री करना चाहिए था ना भाई, मेरे परचेस के अकाउंट में जाएगा, मैंने परचेस बुक में एंट्री नहीं की। ये एडजस्टमेंट मुझे बता रहा है, तो मैं क्या करूँगी, परचेस में जाके टिक करूँगी। क्यों, क्योंकि इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है। कौन सा, अनरिकॉर्डेड परचेस। समझ में आया, परचेस को टिक करूँगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स को टिक करूँगी, यस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स वर्थ ₹4,000 वेर सोल्ड। मैंने 4,000 के सामान मार्केट में बेचे, कब, 31 मार्च को, एंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने बेचा लेकिन बताया नहीं, लिखा नहीं, तो क्या करेंगे, सेल्स को टिक करेंगे एंड सन्ड्री डेटर्स को टिक करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेल्स एंड सन्ड्री डेटर्स दे आर रिलेट टू ईच अदर, परचेज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यस। आप बोलेंगे मिस ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, आप सामान खरीदते हो, परचेस करते हो, कहाँ से खरीदते हो, होलसेलर से। तो होलसेलर से खरीदते हो तो ये क्रेडिटर हो गया, क्योंकि आप उधारी में लेते हो तो वो आपके सन्ड्री क्रेडिटर है, होलसेलर, अंडरस्टूड। सेल्स, आप किसको बेचोगे, कस्टमर को, कस्टमर से आप पैसे लोगे तो वो हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, अंडरस्टूड। तो अभी करना क्या है, क्या क्या लगेंगे आपको, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बराबर। तो सबसे पहले हमारे ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट्स कर लेते हैं। परचेज है तो यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग में, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर भी टू ओपनिंग स्टॉक, लेकिन कुछ अमाउंट दिया नहीं है तो नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, टू परचेजेस, बराबर। कितना अमाउंट दिया है परचेज का, 65,000, तो लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में 65,000, हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है, सेल्स कितना है, 85,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिख दूंगी यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, हाउ मच, 85,000 फर्स्ट कॉलम है, क्यों, क्योंकि उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आइटम आता है सन्ड्री डेटर्स। ट्रायल बैलेंस के डाल देंगे सिंगल इफेक्ट, सन्ड्री डेटर्स 40,000, कहाँ जाएगा बताओ, गेस करो, बैलेंस शीट के असेट साइड या लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, तो यहाँ हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स, हाउ मच, 40,000, सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है 40,000, तो यहाँ हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 40,000, हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 23,000, तो हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाउ मच, 23,000 लिखा। उसके बाद अभी करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, परचेस कर दिया, सेल्स लिख दिया, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों जगह लिख दिए। क्रेडिटर्स देखो हमेशा कम्स ऑन लाइबिलिटी, डेटर्स ऑलवेज कम ऑन असेट्स। तो अभी करना है एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या बोला है, गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर परचेज ऑन 31 मार्च 2022 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 8,000 अनरिकॉर्डेड परचेज, तो क्या बताया था, फॉर्मेट बताया था ना, क्या बताया था, टू परचेज एड अनरिकॉर्डेड परचेज, बराबर। अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है, 8,000, ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 65 के बाद 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, तो यहाँ लिख देंगे 73,000,
हो गया। हैंड्स काउंटिंग करो, शर्म वाली कोई चीज़ नहीं है। हो गया अनरिकॉर्डेड परचेज। अभी हम नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे, टू परचेज को अनरिकॉर्डेड परचेज में कर दिया। अनरिकॉर्डेड परचेज मैंने बोला ना, परचेज जहाँ किससे करते हो, होलसेलर से करते हो, तो वो हमारे क्रेडिटर बनते हैं। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाके करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, बराबर। कितना आ जाएगा 8000, तो 23,000 प्लस 8,000, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,000 आ जाएगा आउटर कॉलम में। हो गया, अंडरस्टूड। ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, टू परचेज ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। सन्ड्री क्रेडिटर में भी जाके ऐड होगा, कहीं पर भी लेस, एक जगह ऐड दूसरी जगह लेस नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड। सेम करेंगे सेल्स में, बराबर। तो सेल्स का एक बार देख लो, क्या बोला, सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹4,000 वे सोल्ड ऑन 31 मार्च 2022 एंड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 4,000 का मैंने सेल्स किया है एट द एंड 31 मार्च को, लास्ट डे में किया, लेकिन रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स में जाके हम करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। हाउ मच, 4,000। कितना हो जाएगा, 85 प्लस 4, 89,000, बराबर। आउटर कॉलम में लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स में जाके भी मैं क्या करूँगी, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। हाउ मच, 4,000। बच्चा लोग एक चीज़ याद रखना, हमने अभी ही बैड डेट्स वाला सम्स किए, उसमें डायरेक्टली हमने बैड डेट्स को यहाँ पर लेस कर दिया, बराबर। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अनरिकॉर्डेड परचेज अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐसा आता है, तो डायरेक्टली आप सन्ड्री डेटर्स में बैड डेट्स का इफेक्ट नहीं करोगे, आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। क्या करोगे, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करोगे, उसके बाद न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी को लेस करोगे। अंडरस्टूड। तो जैसे 44,000 इसका आ रहा है, तो आपका एक्चुअल सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा 44,000। तो 44,000 के ऊपर आपको परसेंटेज निकालना होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दूंगी 44,000। अंडरस्टूड। अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल समझ में आया। एडजस्टमेंट नंबर 7, अनरिकॉर्डेड परचेज अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज क्या बोला है, ऐड टू परचेज, बराबर। और क्या किया है, ऐड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर। सेल्स में क्या आ जाएगा, ऐड टू सेल्स। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, ऐड टू सन्ड्री डेटर्स। अंडरस्टूड। yes, thank you for watching this video. If you like the video, please do like, share and subscribe our channel, and if you find any doubt, any query, please comment on the comment section. Thank you.